मैं अरुण, क्या नाम है और क्या पद है आपके पास? मैं अरुण कुमार यादव चुनाव अधिकारी हूँ, प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। और आज मुराबाद के ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन का त्रिवार्षिक चुनाव हेतु मुझे चुनाव अधिकारी बनाया गया है। और चुनाव हमारा 3 बजे से शुरू होके और इस समय हो रहा है, मेरे ख्याल से 7 बज रहे हैं, 7 बजे तक चला है। 4 पदों के लिए हमारे यहाँ चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री विनोद कुमार सागर जी हैं, जिन्हें 42 मत मिले हैं। और मंत्री पद हेतु सतपाल जी कुलगौरव जी हैं, जिन्हें 48 मत मिले हैं। और प्रांतीय प्रतिनिधि हेतु इरशाद हुसैन, जिन्हें 38 मत मिले हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु अजयपाल जी, जिन्हें 47 मत प्राप्त हुए हैं। ये सभी विजयी घोषित किए गए हैं और उम्मीद है कि ये आने वाले समय में अपने पूरे ज़िले के साथियों को साथ लेकर और अपने संघ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और साथियों का भला करते रहेंगे। क्या ये चुनाव 1 वर्ष में होता है? ये चुनाव 2 वर्ष में होता है। अच्छा सर, कितने वोटरों की संख्या थी आप? हमारे यहाँ 72 वोटर थे। कितने वोट पड़े? 67, 82 वोटर थे और 67 वोट पड़े। हर 4 सीटों पे 2-2 प्रत्याशी खड़े हुए थे। बहुत जुझारू हैं, उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा कार्य इस जिले में करें। धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज अपने विपरीत परिस्थितियों में भी आज वोटिंग करने के लिए आए और संगठन और लोकतंत्र की व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखा। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है। और साथियों से मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से आज आपने चुनाव में सहयोग किया है, आगे से संगठन की लड़ाई में हमेशा कंधे से कंधे बढ़ा करके हमारे साथ रहेंगे। और विशेष रूप से मैं अपनी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बहुत दूर दूर से वो वोट डालने के लिए, पूरे ज़िले के दूर दराज से सब लोग वोट डालने के लिए आए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सर, क्या करना चाहें संगठन की तरफ से, जो लोग हैं संगठन से जुड़े हैं, उनके लिए उत्थान के लिए क्या करना चाहेंगे? यस, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए, संगठन में जिस तरह से वर्तमान समय चल रहा है, सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए बहुत विपरीत समय है। ऐसे समय में जो व्यक्ति है वो अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पारिवारिक परेशानियों से भी जूझ रहा है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि पारिवारिक दिक्कतों को तो वो देखेंगे, लेकिन नौकरी से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, किसी भी पटल पे है, मैं अपने साथियों के लिए हमेशा संघर्ष करूँगा और विजयी होकर आऊँगा। मुझे 42 वोट मिले हैं और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं ना 25 वोट मिले हैं। क्या कहना चाहोगे अगर जनता ने, जिन्होंने चुना है आपको और जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके लिए आप नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है मैं उनका बहुत आभार करता हूं। क्योंकि उन्होंने जो एक परंपरा है, जो लोकतंत्र में वोट का राइट है, उन्होंने इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ पूरा संघर्ष किया है। और आज ये इतने प्रसन्नता का दिन था कि हमारे मैक्सिमम साथी, लगभग 90-95% साथी लोग दूर दराज से ज़िले के हर एक कोने से वोट देने के लिए आए थे। ये लोकतंत्र की विजय है, हमारे संगठन की विजय है और संविधान की विजय है। विकास एसोसिएशन का शाखा मुरादाबाद का इलेक्शन था, जिसमें मैं महामंत्री पद के लिए दावेदारी करी। मेरे विपक्ष में सतपाल सिंह थे, जिन्हें 19 वोट मिले और उन्हें 19 वोट मिले। मैं 48 वोटों से विजयी हुआ। आगे क्या करेंगे संगठन के? मैं संगठन को जो कुछ दायित्व हैं उन्हें सही से निभाऊंगा और संगठन के लिए भरपूर दिन रात मेहनत करूंगा। और संगठन की जो 25 सालों से संगठन में कुछ कमजोरी आ रही थी या वो कार्य करने में थोड़ी स्थिरता थी, उसको मैं गति प्रदान करूँगा। ठीक है सर। लगभग 6 महीने से मैं देख पा रहा हूँ, अब हमें इस संगठन में थोड़ा बदलाव की जरूरत है, जिसमें हम नव साथी जो है ऐसा नहीं देंगे तो इस राजनीति में फेरबदल नहीं। मैं संगठन के लिए जो हमारे दूसरे प्रांत में जो लोग हमारे निकल रहे हैं उनकी मनचाही जगह ट्रांसफर के लिए प्रयास करूँगा और आप उन लोगों के लिए जैसा इसमें चल रहा है, सभी को पता है कि तुम्हें परेशानी चलने की नहीं क्या सकती। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई परेशानी आए। संगठन ऐसा बनाया जाए जो मेरे हिसाब से अधिकारियों से जाके मिल सके। अगर मौका आया तो मिल सकते हैं उनसे जाके कि भाई आप
बदला दोगे? आपका साथ चाहिए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। साथियों, यहाँ से लेकर लखनऊ तक ये अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये भी हमारे लेवल के लोग हैं। ये ना सोचें कि इन्हें बड़ा पद मिल गया तो ये कुछ भी कर देंगे। अगर आज के बाद अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं रिजल्ट दूंगा आपको, आप पद दे दूंगा, पद लेकर नहीं बैठूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं शोभा बढ़ाने के लिए पद नहीं लेने आया हूँ। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि संगठन मिलकर चले, संगठन आगे बढ़े, और इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। विनोद भाई ने मुझसे कहा कि भाई अध्यक्ष बन जाओ आप। मैंने कहा भाई आप चाहोगे सहमति से तो बनूंगा, नहीं चाहोगे तो नहीं बनूंगा। कल तक मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे सुनने में आया, बोले किसी को तो 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा भैया तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा चुनाव, 10 मिलेंगे तो 10 ही लूँगा। मैं भी अपने साथियों के पीछे जाऊँगा, जो भी होगा ठीक है, मुझे मंजूर है। धन्यवाद। मैं सभी से कहता हूँ अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई तीसरे या चौथे भी अपना प्रत्याशी करना चाहे तो 5 मिनट का समय है, वो अपना आवेदन दे सकते हैं। मैं सदन की तरफ से कुमार भारती जी उनके भी सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें सादर नमन करता हूँ। वो हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, वो आज हमारे बीच में रही है। अध्यक्ष के लिए तो वो भी अपना नामांकन दे सकता है। चुनाव अधिकारी के अनुसार आप नामांकन पत्र से ले लें, हस्ताक्षर नामांकन पत्र आपको देंगे और 1000 रुपये फीस आप उन्हें जमा करें। और सबसे आखिर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है संरक्षक का, उसका चुनाव आप सर्वसम्मति से करेंगे। और मैंने जैसे पिछली मीटिंग में बताया था, संरक्षक इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनके पास ये पावर रहती है हमेशा कि वो संगठन को आपके ऊपर जो चुनाव हुआ है वो बिना किसी कारण के, बिना किसी समय के कभी भी डिजॉल्व कर सकते हैं। उनके पास ये वीटो पावर रहती है संरक्षक के, तो आप आखिर में संरक्षक भी चुनेंगे। अधिकारी को कर रहे हैं, तब तक मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। अगर इस बीच में कोई और भी आना चाहे किसी पद के लिए तो उसका स्वागत है, अभिनंदन। ये क्षण जो होता है चुनाव का, बड़ा खुशी का क्षण होता है। सबके मन में उम्मीदें होती हैं कि हम कुछ नया और अच्छा करने जा रहे हैं। हम जो हमारे सपनों, कल्पनाओं और आशाओं में जीवित हो, हम पिछली गलतियों से सबक लेते हुए आगे कुछ और अच्छा करने जा रहे हैं। चुनाव में बहुत कुछ करना होता है। हम उन लोगों को चुनाव में अलग कर देते हैं। ये सभी यादव
सभी इधर देख रहे हैं भैया। भाई साहब थोड़ा इधर इधर। कहाँ